All right, guys. So thank you so much for joining the webinar. I guess enough people have already joined. So start करते हैं. आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चन हमेशा की तरह आप टाइप करके या तो सेंड कर सकते हैं या फिर ये जो ऑफिशियल हमारी स्क्रिप्ट्स है इसे कंप्लीट होने के बाद मैं आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस ले लूंगा. ऑलराइट, सो मेक श्योर टू डू दैट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक निफ्टी और अदर स्क्रिप्ट्स में हम बात करते हैं कि फ्रेश एग्जीक्यूशन आप कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रेड सेटअप हम यहाँ पर देख रहे हैं फॉर दी दिस टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी. सो निफ्टी में इस वीक हमारे पास क्या डाटा है, आई गेस अगर आप 18 तारीख के आसपास से देखो तो आई थिंक लास्ट वीक की तरह यहाँ पर सेम है. आपकी जो प्राइस की मूवमेंट है वो कोई खास बदली नहीं है. लास्ट वीक आप शायद यहाँ थे और आज आप यहाँ हो, तो थोड़ा सा स्लाइटली अपसाइड तो है, बट एज यू कंपेयर फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे ये पूरा का पूरा आपका वीक है और देख सकते हो आप साइडवेज निकाल चुके हो. राइट, फिलहाल लेकिन इस बार हमारे पास और डाटा आ चुका है. सो हाउ आर वी लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर. जो बिगर स्ट्रक्चर है और जो पॉसिबल सेटअप्स है वो तो सेम रहेगा जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया, विच मीन्स यू आर हैविंग दिस WXY पैटर्न, दिस करेक्टिव स्ट्रक्चर. वंस दिस करेक्टिव स्ट्रक्चर इज ओवर, विच मीन्स कि मुझे जिस हिसाब से मैं स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स को जानता हूं तो ये 8500 के आसपास एक बॉटम फिशिंग ट्रेड की जा सकती है इस तरह के पैटर्न्स में, or else when they break this structure. All right, those are the two possibilities जब हमारे पास इस तरह का पैटर्न या स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है तो. all right, फिलहाल क्या किया जा सकता है, देखो इसमें स्पेशली हम लोगों ने भी कोई भी सारे ट्रेडर्स को मैंने गाइड किया था कि ट्रेडिंग रूम में कि स्विंग ट्रेड नहीं है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने खुद ने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड सेटअप दिए हुए हैं. अगर बात करो मंडे की तो मंडे को तो मार्केट खुला था बहुत लेटली, बट आई रिमेम्बर गिविंग देम दिस सेल सेटअप. ये पूरा का पूरा सेल सेटअप मैंने दिया था, ये बाय सेटअप दिया था और आज भी ये एक छोटा सा बाय हमने लेने की कोशिश करी थी. सो दिस वाज मोर देन 1:4, दिस वाज मोर देन 1:2, मोर देन 1:2 इटसेल्फ हियर. टारगेट थोड़े से रह गए शायद उसमें. सो मैं खुद भी यहाँ पर इंट्राडे पे फोकस कर रहा हूँ. स्विंग पर मुझे यहाँ कोई भी कंप्लीशन नहीं दिख रही. व्हेन यू कम टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, व्हेन यू हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस XYZ, ये किसी भी मोमेंट से मुझे यहाँ पर कंप्लीट बॉटम नहीं लग रहा है. ऑलराइट, और क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड भी है तो इसका मतलब सिंपल सा है. देखो क्योंकि ये अपने आप में जो इम्पल्स या फिर ये जो वेव ऊपर जा रही है अपने आप में 3 वेव में जा रही है, विच मीन्स कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन के बाहर भी आ जाओगे ना तो जब तक आप ये टेरिटोरी टैग आउट ना करो, राइट, तब तक आपका मार्केट बेयरिश साइड का रहेगा. विच मीन्स कि आप सेल सेटअप इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो बेस्ड ऑन, अगर यहाँ पे कोई इसी तरह का पैटर्न बनता है तो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर या तो यहाँ पे सेल किया जा सकता है. इसके भी टारगेट हमारे 8500 के आसपास के हो सकते हैं, या फिर ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये रिस्पेक्ट करते हैं और ये ट्रेंड को अगर ये ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर भी एक सेल सेटअप किया जा सकता है. इसके भी टारगेट आपके सीधे 8500 एंड बिलो रख सकते हैं हम लोग. सो वो एक स्विंग सेटअप्स है जिसपे मैं ध्यान दे रहा हूँ, पर जब तक ये पूरा डाटा यहाँ पर प्रिंट ना हो, कीप दैट एज ए इंट्राडे सेटअप्स. होप यू आर डूइंग द सेम. सो बिगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बिलो 8500 और दे ब्रेक द स्ट्रक्चर विथ वन सिंगल वेव. तो अब क्योंकि आप इसके नीचे बेरिश में हो, राइट, तो बुलिश कब बनोगे, यू हैव टू ब्रेक दिस और टारगेट सस्टेन दिस विद अ करेक्टिव स्ट्रक्चर और फ्लैग समथिंग लाइक दैट. उसके बाद ही हम यहाँ पे एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो विच मीन्स कि एक तो ये रहेगा बाय जो लास्ट वीक भी हमने बताया, एक बाय ये रहेगा जो कंफर्मेशन के बाद कंजर्वेटिव अप्रोच में लिया जा सकता है. वाई आर वी डूइंग इट, क्योंकि ये बना है अपने आप में XYZ पैटर्न से. ऑलराइट, सो व्हेन वी हैव पैटर्न लाइक दिस इज नॉट द कंफर्म बॉटम. ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग सोच रहे हैं ना कि हमने बॉटम फिशिंग कर ली है और ये ऊपर जा रहा है, लेट मी टेल यू, जब तक ये ट्रेंड के इस तरफ है ये पूरी पॉसिबिलिटी रखती है. आपका स्टॉप तो आपने इतना ही रखा होगा, ये पूरी पॉसिबिलिटी रखता है ये सीधा आपका स्टॉप आउट लेगा और उसके बाद ही कंप्लीट करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट डज गो इन योर डायरेक्शन, आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा और आपकी वही रेगुलर कंप्लेन, मेरा ही स्टॉप लेने आया था मार्केट. इट्स जस्ट कि मार्केट को हमारे स्टॉक की इतनी फिक्र है कि वो 40,000 करोड़ का डेली का टर्नओवर है लेकिन हमारे 5-10 हजार का स्टॉप लॉस खाने मार्केट आता है. नो, it's doing it because it should do that. All right, based on the scenarios it should do that. So it's not a complete corrective structure. Best buying level 8500 or below, or when you break this high
एंड द कंफर्म विद द करेक्टर स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सेलिंग की बात कर लेते हैं। सेल साइड में कहां पर देख रहा हूं, क्योंकि यहां पर इस वेव में भी एक लेग डाउन बाकी हो सकता है, और इस WXY, लेट मी चेंज द कलर एक्चुअली, सो लेट मी चेंज टू पिंक, और इस पैटर्न में भी एक अप वेव कंप्लीट बाकी है। ऑलराइट, सो यहां पर या तो मैं इस ग्रीन वेव के लिए सेल कर सकता हूं, ठीक है, और या फिर ये पिंक वेव के लिए कर सकता हूं। ये ग्रीन वेव अपने आप में छोटी वेव है, अगर किसी रीजन से आप लोग ये छोड़ दो, छूट जाए, नहीं ट्रेड कर पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये पिंक वाली को मिस मत करना। आई थिंक कि आपके जो पैसे बनेंगे, जो रिकवर होगा, जो भी आपने यहाँ पे अप एंड डाउन करें अकाउंट्स को, ये सब के सब इसमें गेन बैक हो जाएगा। ओके, रिकवर अप हो जाएगा। तो डोंट मिस दैट, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, दैट्स व्हाट वी आर लाइक लुकिंग एट द चार्ट्स एट द मोमेंट। जो चार्ट बता रहा है, पैटर्न्स बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है, वो यही बता रहा है उन्हें निफ्टी सिनेरियो। ऑलराइट, सो दैट्स निफ्टी फ्रॉम आवर साइड। बैंक निफ्टी की अगर क्विकली बात कर लें, सो बैंक निफ्टी वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू कम टू दिस जोन, और बैंक निफ्टी का एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ये पॉसिबल करता है इसको टैग करने के बाद भी। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, इवन लास्ट वीक भी बताया, ये भले ही इसे टैग कर दे या ना करे, इसमें एक ट्रेड सेटअप आप करोगे टू दी बैक टू दी हाइज। ऑलराइट, ये भी वही ट्रेड होगी कि आप पता नहीं इसमें महीनों या सालों का लॉस रिकवर कर सकते हो, अगर ये आप ठीक से एग्जीक्यूट कर सको तो। ऑलराइट, सो डजंट मैटर कि आप ये सपोर्ट तोड़ दो, नीचे क्लोज मिल जाए, फॉरगेट अबाउट दैट काइंड ऑफ शिट। इट्स गोइंग अप, इट विल गो बैक एंड टेक और रिक्लेम द हाइज। ऑलराइट, कैसे करोगे ट्रेड? देखो यहाँ पे एक ट्रेंड भी मुझे दिख रहा है, फिलहाल तो ये मेस काफी है, यहाँ पे फिर हटा दो ताकि आप क्लियरली यहाँ देख सको। Let's remove this also, this also doesn't make any sense now. So कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, जब तक ये ट्रेंड की लेफ्ट साइड में है आप इसमें इंट्राडे सेल कर सकते हो। बाइज आई से कि वही बात है, डिपेंड करता है आप इंट्राडे में कितने स्किलफुल हो, क्योंकि ट्रेंड शॉर्ट टर्म का आपके लिए डाउन साइड है। तो कैसे ट्रेड करोगे? जब ये ट्रेंड टूट जाए, वंस द ब्रेक द स्ट्रक्चर, मेक अ फ्लैग और समथिंग, कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर जो आप जानते हो, पहचानते हो, ट्रायंगुलर, फ्लैट, रनिंग, आई मीन रीड द बुक, यू विल गेट इट। उसके बाद डोंट मिस दैट ट्रेड। आई थिंक ये हमारी एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। इसमें आप इंट्राडे कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली पता ही है यहाँ से कहां तक जा सकते हैं। टैगिंग मुझे लग रहा है कि ये यहां तक ही कर सकते हैं। सो आई थिंक 15,600 के आसपास तक की टैगिंग कर सकते हैं, पर तब भी ये पैटर्न वैलिड रहेगा। फॉर सम रीजन लेट्स से कि ये इस तरह से वैलिड होकर यहां तक आ जाता है, ऑलराइट, यहां तक आ गया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बता दूं मैं आपको कि पैटर्न कब इनवैलिडेट हो जाता है। सो ये पैटर्न तब इनवैलिड हो जाएगा जब ये आपके इस लेवल से नीचे आ जाए, तब उस केस में आप ये जो अपसाइड है ये देखना बंद कर दोगे। लेकिन बाय ऑल मीन्स जब तक आपका मार्केट इसके ऊपर रहता है 5,500 5,300 के आसपास, तब तक आप इसमें बाय ही देखोगे। ऑलराइट, नाउ इसका मतलब यहाँ पर क्या हम विक वगैरह नहीं निकाल सकते? देखो ये मैं रफली लेवल्स दे रहा हूँ, ये कोई यहाँ पर सिप्ला वाला पैटर्न का सिनारियो नहीं है कि इसके नीचे आप विक नहीं निकाल सकते। इस तरह के पैटर्न में आप विक भी निकाल सकते हो, क्लोज भी दे सकते हो, डजंट मैटर, बट आई थिंक कि डिस्टेंस जो होती है इतनी ना होती है। ऑलराइट, सो अगर ये यहां तक आ जाता है तो फिर पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। अदर देन दैट पैटर्न इज स्टिल इंटैक्ट। ये बड़ी ट्रेड हमारे फेवर में अभी भी इंटैक्ट है। लेट्स एग्जीक्यूट दैट। ऑलराइट, सो डोंट मिस दैट, वी आर वेटिंग फॉर दैट अप मूव टू। सो दैट्स बैंक निफ्टी फ्रॉम आवर साइड बेस्ड ऑन दिस टाइम फ्रेम। गोल्ड की बात करें तो इस वीक हमने इसमें शॉर्ट टर्म रखे थे, एक सेल रखा था। आई थिंक बहुत स्लाइटली टारगेट से बचे हुए हैं, यहाँ पे एक टारगेट लगाया था हमने। एनीवेज, फ्रेश एग्जीक्यूशन क्या कर सकते हैं? इसमें भी सेम सेटअप आपका देखोगे आप यहाँ पे। जब तक आप इस ट्रेंड के इस तरफ रहोगे, आप क्वालिफाई करते हो गिविंग दिस वन मोर डाउन। व्हाई? बिकॉज ये सेम पैटर्न आपको यहाँ मिला हुआ है, XYZ पैटर्न, मे बी पॉसिबल वन मोर लैग बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो जब तक ट्रेंड के इस साइड हो, आप वैलिड हो, विच मीन्स कि फॉर सम रीजन अगर आपने सेल सेटअप एग्जीक्यूट किया, कोई ट्रेड में हो, फ्रेश एग्जीक्यूशन करनी है, तो सारे के सारे सेल सेटअप आप इसमें ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में देखोगे। लेकिन इसमें एक अलग चीज है। ऑलराइट, निफ्टी में देखो क्या है, निफ्टी में एक वो हाइस है शायद, मैं आपको, लेट मी गो बैक टू निफ्टी। निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है और जो पैटर्न है, ये इस अलाउ करता है कि यहां पे अगर आप ट्रेंड लाइन के बाहर भी आ जाओ, जब तक आप इसके ऊपर ना हो तब तक आप नीचे दे सकते हो। ऑलराइट, पर जो गोल्ड में स्ट्रक्चर है और जो पैटर्न है, ऑलराइट, इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट द सेम। ऑलराइट, यहां पर क्या है कि जैसे ही आप ये ट्रेंड लाइन के बाहर आते हो, फिर इस केस में आप दोबारा ये हाई रिक्लेम करोगे यहीं से। ऑलराइट, ये केस यहां पर निफ्टी में भी है, बट मैं बता रहा हूं कि ट्रेंड लाइन के बाहर आने के बाद इसकी पॉसिबिलिटी यहां बहुत कम हो जाती है। ऑलराइट,
सारे सेलर्स ट्रेंड लाइन के पहले बाय कैसे करोगे? अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना, लेट देम कम आउट, फ्लैग वगैरह, वही सेम करेक्टिव स्ट्रक्चर जो निफ्टी में हमने डिस्कस किया। ट्रेड सेटअप चाहो तो ये 1900 तक रख सकते हो, 1800 तक रख सकते हो, बट आई मीन ये ऑलरेडी बहुत टॉप हो चुका है। फोर्स कहीं ना कहीं से, किसी रीजन से ये जो पूरा का पूरा इम्पल्स है ना, देखो यहाँ पे कभी ना कभी ये पूरा का पूरा इम्पल्स वो करेक्ट करेंगे। ऑलराइट, अब वो कहां से करेंगे वी डोंट नो। इसमें जो शॉर्टर वेव्स हैं यहाँ पर, इसमें काफी ज्यादा लाइक जितना भी ऊपर जाए जा सकते हैं। इवेंचुअली दे विल कम बैक एंड देन गो बैक अप। सो अगर 1900 1800 की फ्रेश एग्जीक्यूशन करनी है तो इस पुल बैक, इस रिट्रेसमेंट के बाद की जा सकती है, उसके पहले नहीं। ऑलराइट, सो विच मीन्स कि कोई भी बाय सेटअप, सेल सेटअप अगर आपको मिलते हैं, सेल सेटअप स्पेशली अगर आप ये वाला ले रहे हो ट्रेंड लाइन के आसपास का, तो आप यहां तक का इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहां तक आपको मिल जाएगा। अगर बाय सेटअप इसमें ले रहे हो आफ्टर द ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, तो आई मीन कीप इट 1:1। आपके लिए 1:1, आई मीन इफ यू नो व्हाट हाउ वी ट्रेड, आई मीन 1:2 निकाल लेता हूँ मैं इजीली। सो अगर 1:2 की मिल रही है आपको ट्रेड, तो वेल एंड गुड, गो विद दैट, पर एटलीस्ट मेक श्योर, क्योंकि मैं कई ट्रेडर्स को जानता हूँ कि मैंने यहाँ पर अप बोला है ना, तो वो क्या करते हैं, भले यहाँ पे 0.4 टाइम्स या फिर 1:1 से कम भी रिवॉर्ड हो तो एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्या फर्क पड़ता है, या देव ने बोला है ऊपर जाएगा तो चला जाएगा, राइट। एक तो अकाउंट में पूरा 10-20% का रिस्क लगा दिया, ऊपर से लगाया कितनों के लिए, 20% का रिस्क लगाया सिर्फ 5 से 8% कमाने के लिए। और गलती से अगर ये, इट्स अ मार्केट, इट्स अ रिस्की प्लेस, आई एम टेलिंग यू, ये थोड़ा भी रिट्रेसमेंट करेगा तो ये पूरा जो उनका रिवॉर्ड था, जितना उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना कमाएंगे, उससे 3 गुना ज्यादा तो लॉस में देख लेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स नॉट डू दैट। सो ऑलवेज मेक द ट्रेड, आप जब भी ट्रेड बनाओ मेक श्योर कि लेने के पहले ही डिसाइड कर लो कि कितना मिलना है आपको रिवॉर्ड। अगर पता नहीं है, लेने के बाद एग्जीक्यूट करो कि भाई एग्जीक्यूट तो कर दो, रिस्क रिवॉर्ड बाद में देख लेंगे। आपकी लाइफ ट्रेडिंग जिंदगी में या ट्रेडिंग करियर में ज्यादा की नहीं है फिर। सो दैट्स अ गोल फ्रॉम आवर साइड। सिल्वर की बात करें, इट्स ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पे बाय सेटअप देख सकते हो, विच मीन्स कि यहाँ पर कोई बाय सेटअप मिलेगा, कितना रख सकते हो। आई मीन इसकी भी डेस्टिनी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी हमने शॉर्ट टर्म सेटअप हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। डेस्टिनी इज कमिंग एंड टैगिंग दिस बैक, ये मैंने आपको बहुत दिन पहले भी अपडेट किया हुआ है। स्नैपशॉट मैंने निकाले नहीं है, आई मीन आई डोंट नो, पर आई एम वेरी बिजी विद द ट्रेडर्स। ट्रेडिंग रूम में भी क्लाइंट्स है और ट्रेडर्स की भी क्यूरीज वगैरह आती है। आई डोंट गेट मच टाइम टू आई मीन अपडेट यू एवरी सिंगल थिंग, पर मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक से स्नैपशॉट फिर से निकालूं। ऑथेंटिकेट करना जरूरी है, अदरवाइज यू माइट से कब कहा था ऐसा। जस्ट चेक आउट द प्रीवियस वीडियो, यू विल गेट इट। एनीवेज, यहाँ की जो ये वेव है, ये जो डेस्टिनी है, यहाँ तक आप आ रहे हो। अब इसमें एग्जीक्यूट कैसे करोगे? जो करंट में आपको बाय सेटअप मिल रहा है, ये भी शॉर्ट टर्म का मिल रहा है। सो डोंट मेक ए मिस्टेक। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि लेट्स से यहाँ पे आप बाय एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिलना है ऑफिशियली, आपने इसमें 1:2 1:1 जो भी आपकी रिवॉर्ड्स आपने बना लिए। अब आप सोच रहे हो कि यार ये 22 चला गया या फिर और ऊपर चला गया तो मैं कैसे करूं, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, ट्रेड को ब्रेक इवन डालो, थोड़ा सा प्रॉफिट ट्रेल करो, व्हाटएवर। अगर इस तरह से उस ट्रेड को ऊपर के लिए रखना चाहते हो तो वही किया जा सकता है। सेम थिंग हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। आई मीन 1:1 के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, पर जो ट्रेडर चाहते हैं कि नहीं मुझे तो थोड़ा और ऊपर रखना है, तो ये जो प्रॉफिट उनने गेन किया ना वहां पर, उन्हें गिव अप कर दो, ब्रेक इवन पे रखो, एंड देन सी कि ऊपर जाता है या पुल बैक करता है। उस केस में अगर पुल बैक भी करेगा तो आपके प्रॉफिट ही गए हैं, पर जो कि आप लेने के पहले ही आपने एग्री करा था कि अगर ऐसा करता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्रॉफिट देने में, राइट। ये वही कर सकते हैं। पर ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, उन्हें ये भी चाहिए, और जब यहां से वो रिट्रेस बैक करता है और उन्हें ब्रेक इवन पे फेंकता है यहाँ पर, तो नहीं यार यही बुक कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। आई मीन दैट्स द इशू, साइकोलॉजिकल इशू। थोड़ा समझने की कोशिश करो, इस पर थोड़ा कमांड करोगे ना तो बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड लेने के पहले एग्जीक्यूशन अपना प्लान बनाओ कि देखो भाई ऐसे करूंगा, इस ट्रेड को ऐसे प्लान करना है भाई, ये यहां से लेके यहां तक जा रहा है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे मेरे 1:2 से मतलब है। तो जब वो 1:2 आ जाए और जब वो और ऊपर चला जाए तो भी दिक्कत की बात नहीं है। द मार्केट डिड एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड टू डू इट, राइट। सो पैसा ही बनाया ना, बुरा थोड़ी है, तो उसमें अपने को घबराने या फिर पछताने की क्या जरूरत है। अरे वो तो इतना ऊपर चला गया, मार्केट छोड़ दो, वो तो यहाँ से $17 से 1700 हो जाएगा। आपको अपने अकाउंट की देखना है कि आपका अकाउंट कहाँ जा रहा है। निफ्टी 10,000 15,000 20,000 3,000 5,000 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना अकाउंट देखो, कल भैया यहाँ से शुरू किया था, आज कहाँ है, 1 महीने बाद कहाँ है, 6 महीने बाद कहाँ है। तो आई मीन
फोकस ऑन योर अकाउंट, नॉट ऑन द स्क्रिप्ट ऑन द चार्ट्स। ऑलराइट, सो प्लान कैसे बनाओगे? अगर ज्यादा अपसाइड के आप सोच रहे हो तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं उन्हें रिस्क पे डालो, और जब वो रिस्क पे अगर आपको फेंक दे ब्रेक इवन पे, तो डोंट कंप्लेन इट, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर एंड पैटर्न में ये होना लाजमी है। सो अब आपने करना है कि नहीं करना, या आपने अपने हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन गोल्ड, आई एम सॉरी सिल्वर। ऑयल की बात कर लें तो इसमें सेल सेटअप आपने ढूंढना है। एक इंपल्सिव सेल आया हुआ है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, वी ऑलरेडी गेटिंग 1:2 बोल रहा हूँ, वी आर ऑलरेडी गेटिंग 1 2 3 पैटर्न करेक्टिव स्ट्रक्चर गोइंग बैक इन द रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से आया तो एक करेक्टिव स्ट्रक्चर आएगा आपको यहाँ पर। ऑलराइट, अगर ये इस तरह से गिरता है तो ये ट्रेड को ब्रेक इवन डाल देना, या फिर इसमें कुछ लॉक कर लेना प्रॉफिट, दैट्स अप टू, क्योंकि इसके बाद एक पॉसिबिलिटी होगी कि ये एक अप और दे दे और उसके बाद जो आप डाउन साइड देख रहे हो वो दे। ऑलराइट, पर यहाँ पे बाय ऑल मींस सेल एग्जीक्यूट करना होगा हमें। व्हाई? बिकॉज द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर से सो। ये लाइक इतना बुरा पैटर्न नहीं, इस पैटर्न में मैंने काफी पैसा कमाया। ऑलराइट, आई मीन कल या परसों की बात है, जिंदल स्टील में भी हमने इंट्राडे में यही पैटर्न सेल किया हुआ था। एनीवे, सेल साइड यहाँ कहीं के आसपास एक जोन में आपको बना देता हूँ, समवेयर हियर, ऑलरेडी वहां आ चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ कहीं सेल कर सकते हो। टारगेट्स आपके एक्चुअली तो इवेंचुअली ये रहेंगे अगर वो इस तरह से जाते हैं तो। अगर नहीं भी जाते हैं तो आपके टारगेट आप इसी के हिसाब से बनाओ, लेकिन अगर वो इस तरह से कुछ करेक्टिव स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइन के बाहर अगर आ जाते हैं तो फिर उसको ब्रेक इवन पे आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, या फिर ब्रेक इवन पे रख सकते हो, दैट्स अप टू यू। बट बाय ऑल मींस अभी ऑयल में बाय मत करो। ऑलराइट, इट्स वेरी सिंपल। सभी लोग बोलते हैं कि डोंट बाय द टॉप एंड डोंट सेल द बॉटम। प्रॉब्लम इज किसी को पता ही नहीं है कि टॉप कहाँ है बॉटम कहाँ है, राइट? बट इफ यू रिमेंबर, आई गिव यू अ बाय कॉल ओवर देयर, व्हाई? इट लुक्ड लाइक अ बॉटम। Alright, now I'm giving you a sell call over there. Why? Because it looks like a top. अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये देख लो यहां से यहां तक की रैली आई है। डज इट लुक बॉटम टू यू? इसका ये भी मतलब नहीं कि यहां से हम एक अप नहीं दे सकते। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सारे सेल सेटअप आपके ट्रेंड लाइन के आसपास ही देखोगे ना। ऐसा थोड़ी कि आपने ये ब्रेक कर दिया और कंसोलिडेशन दे रहे हैं और फिर आप यहाँ सेल लगा रहे हो ना एक्सपेक्टिंग कि नीचे क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये जो सेलिंग स्ट्रक्चर था वो टूट चुका है ना। सेलिंग स्ट्रक्चर इज इनवैलिड। अब आप सेल क्यों देख रहे हो? ऑलराइट, तो सारे के सारे सेल सेटअप ट्रेंड लाइन के पहले स्पेशली 1 आवर में आपको अच्छे सेटअप्स मिल जाएंगे। डोंट मिस इट, इट्स अ गुड सेल सेटअप। रिवॉर्ड, अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं, टारगेट्स की बात करूं, आई मीन इस तरह के सेटअप से बहुत रेयरली आपको ये 618 तक देगा, पर आई थिंक यहां से लेकर 382 तक मिल गया, जो कि रेयर है, मुझे लगता नहीं यहां तक मिलेगा। बट आई मीन 1:5 to 1:6 आराम से निकाल लोगे इफ यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट। ऑलराइट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि 618 तक हम इसमें ट्रेड करेंगे। बट सारे सेल सेटअप ट्रेंड लाइन के पहले, बाद में नहीं। ऑलराइट, दैट्स यूएस ऑयल। यूएसडी आईएनआर की बात कर लें, ये करेंसी मार्केट है यार, ये बहुत मंडे टू फ्राइडे 24 आवर खुला रहता है, तो फ्लैक्चुएट करने में थोड़ा सा यहाँ पे वो होता है। आई मीन इट विल गो अप बैक इन द स्ट्रक्चर, क्लेम द हाइज अगेन, बट यहाँ पे काफी ज्यादा सस्टेन कर सकता है। फिलहाल अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है तो देखो आपने ये ऑलरेडी टैग किया हुआ है, विच मीन्स कि आफ्टर दिस इंपल्स एंड करेक्शन अगर किसी ने यहाँ कहीं बॉटम्स पे ट्रेड एग्जीक्यूट करी है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट या जो ब्रेक इवन जोन है आपके उसके आसपास अपने स्टॉप लेके आओ, बिकॉज द वे यू आर लुकिंग एट दिस पैटर्न इज अ WXY पैटर्न। जब तक ये इसके नीचे है यहाँ पर WXY पैटर्न में, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि दे कैन गिव यू वन मोर डाउन। सो विच मीन्स कि अब क्या करें यहाँ पे, क्या बाय एग्जीक्यूट नहीं करें ना। जो बाय एग्जीक्यूट किया है किसी भी मोमेंट पे उसे एग्जिट मत करना। चाहो तो उसे ब्रेक इवन रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यही वेव है, ये जो ऊपर जाएगी इसी को टैग करेगी, उस केस में आप रह जाओगे पीछे। तो मार्केट करेगा वही जो करना है, जो आपने प्लान किया था, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू कैपिटलाइज इट। तो अगर उसको कैपिटलाइज करना है तो लर्न टू रिस्क मनी ऑन इट। इट्स अ रिस्की बिजनेस। बिजनेस का देखो, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस ऐसा है कि आप अपने पैसा लाओ, अपनी कैपिटल लाओ, उसका रिस्क पर लगाओ, रिस्क पे लगाने के बाद अगर मार्केट वो करे जो आप सोच रहे हो तो आप रिवॉर्ड लो, अगर नहीं करे तो रिस्क दो। राइट, जो भी आपका रिस्क था। इश्यूज यहाँ पे आई मीन जो इस इंडस्ट्री में इतने बेकार नंबर यहाँ पे लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं ना, ये बहुत सारे गैम्बलर मेंटालिटी के जो ट्रेडर्स हैं उनकी वजह से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 90% 95% की जो फेल्यूर रेट है वो है। अदरवाइज पता है यहाँ पे सक्सेस रेट पाना इतना लाइक आई मीन इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट इजी। आई मीन इतना आसानी से तो नहीं आता, बट इतना टफ भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आई मीन ये जो साइकोलॉजी है ना मनी के पीछे इन्वॉल्व, अगर थोड़ा सा अपन उससे प्ले अराउंड करना सीख जाए कामली, डेफिनेटली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। ऑलराइट, करो कैसे?
अपने बाय साइड को ब्रेक इवन पे डालो क्योंकि ये पैटर्न लुक्स लाइक अ थ्री वेव फॉर द डाउन साइड, बट बाय ऑल मींस अभी भी यहाँ पे थ्री वेव डाउन साइड के लिए दिख रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इस तरह के स्ट्रक्चर में आप फ्रेश सेल एग्जीक्यूट करो। ये मैं ऑप्शनल बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप ट्रेड मैनेजमेंट करना सीख जाओ। ये दिस इज कम्स इनटू द ट्रेड मैनेजमेंट, ये एग्जीक्यूशन में नहीं आता है। दिस इज नॉट द एग्जीक्यूशन। ऑलराइट, बाय ऑल मींस वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू डू दिस। ऑलराइट, so that's USD INR from our side। सारे ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स हो चुके हैं। नाउ आई कैन टेक योर क्यूरीज एंड द क्वेश्चंस। सो आप भेज सकते हैं, मैं आंसर कर देता हूँ। वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वेबिनार, योर वेलकम नीरज जी। कोटक बैंक 1 आवर टाइम फ्रेम एंड डेली पर पूछा है। कोटक बैंक का मैं क्यूरी ले लेता हूँ 1 आवर पे, फ्रेश एग्जीक्यूशन के लिए बताता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस। सो बेस्ड ऑन दिस करंट सिनारियो ऑन द स्ट्रक्चर, एक पॉसिबिलिटी मेरे लिए कोटक बैंक में ये है अपसाइड के लिए। बाय ऑल मींस यहाँ पर अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है डेली 1 आवर के हिसाब से, ये अपसाइड की वेव देखो, क्योंकि ये जो डाउन वेव है ये बैंक निफ्टी के जैसा स्ट्रक्चर है। ये इसको टैग करने के बाद या जोन में आने के बाद कितना नीचे जाएगा, आई मीन दैट्स अनश्योर, बट ये एक वेव काफी पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, सो दैट्स द वेव, दैट्स the move you are looking for in market। all right, what's the difference between elite wave and wave theory? कह सकते हो कि आज की जो एडवांस वेव है कंप्यूटराइज्ड मार्केट हो चुका है, तो आई मीन वेव थ्योरी इज एडवांस और डेवलप्ड वर्जन ऑफ एलिट वेव। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई वेव ट्रेडिंग ठीक से कर रहा है। इश्यू यहाँ पर ये है कि लोग सिर्फ एक बुक पढ़ते हैं एलिट वेव की, आई मीन जस्ट अभी स्टार्ट करी है और 2-3 महीने में खत्म कर दी, और उन्हें लगता है कि हाँ हमने एलिट वेव कर ली है और अब हम एडवांस हो गए, इसी को थोड़ा सा अपडेट करो। एनीवेज, लेट्स नॉट डिस्कस दैट पार्ट। जो मेजर डिफरेंस है वो है कि एलिट वेव में आपको वेव के काउंट्स दिए हैं, करेक्टिव स्ट्रक्चर बताए हैं, पैटर्न्स बताए हैं, पर उसमें एक जो मेजर मिस आउट किया है ये किया है कि आप जो वेव्स हैं वो सेपरेट कैसे करोगे। जैसे कि चलो यही स्ट्रक्चर में बताऊं, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी वेव्स आपको दिख रहे हैं, हाउ मेनी वेव्स डू यू सी। अगर सिर्फ आपको एलिट वेव पता है तो यहाँ पे कितने लोग हैं, जितने लोग हैं उतनी यहाँ पे सब्जेक्टिव काउंट्स आ जाएंगे। ऑलराइट, हर एक की काउंटिंग के अपने अपने रीजन रहेंगे, और किसी से भी मैं क्वेश्चन उठा के पूछ लूं कि इस वेव को ये क्यों बोल रहे हो, ब्लैंक। ऑलराइट, कोई फिबोनाची का एग्जांपल ले लेंगे, कोई इसका एग्जांपल लेंगे, उसका एग्जांपल लेंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस है इसलिए में, नो, सॉलिड रीजन बताओ कि इसको क्यों बोल रहा है ऐसा। राइट, सो दैट सॉलिड रीजन यू फाइंड इन वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में क्या होता है कि सिंगल सेपरेट वेव्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी वेव कहां से शुरू हुई है, कहां पर खत्म हुई है, और इस तरह की कंडीशन में इस वेव को बोलोगे क्या, क्या लेबलिंग करोगे, डब्ल्यू करोगे, एक्स करोगे, वाई करोगे। सो दैट्स व्हाट यू गेट इन वेव थ्योरी। दैट्स द मेजर डिफरेंस। कैन यू टीच अस ट्रायंगल पैटर्न्स ऑफ वेव ट्रेडिंग? कैन यू टीच अस ट्रायंगुलर पैटर्न्स? तो एलिट वेव के ही हैं ड्राइव से, कोई डिफरेंस नहीं है। यूट्यूब पे जाओगे, गूगल पे आई मीन गूगल इट। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपकी कि आप चाह रहे हो कि जो जिस तरह से मैं समझाता हूँ अगर आप उसमें समझना चाह रहे हो तो अलग बात है, पर आई मीन ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सोचता हूँ इस बारे में। अगर आप टेलीग्राम पे टच में रहें, आप जो लोग यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, इफ यू वांट गेट कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम। अगर मुझे टाइम मिलता तो डेफिनेटली एक फ्री ऑफ सेशन। लास्ट वीक किसी ने पूछा था कि 10 से 15 हजार रुपए में उन्हें एलिट वेव का कोर्स मिल रहा है। आई टीच यू एलिट वेव फ्री ऑफ कॉस्ट, इट डजंट मैटर। ऑलराइट, so don't give anybody 15,000 for just Elliott wave, it's a free of cost। so मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सेशन अपडेट कर दूंगा। अब वो सेशन यूट्यूब पे अपलोड होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। मुझे एकेडमी अलाउ करती है नहीं करती है, आई मीन तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं टेलीग्राम पे आओ, सेशन होगा, सेशन होकर खत्म हो जाएगा। अगर अपलोड हो गया तो वेल एंड गुड, सबको देखने को मिलेगा, पर नहीं हुआ तो जस्ट मेक श्योर यू आर इनटू इट। सो अगर आपको ट्रायंगुलर पैटर्न सीखना है तो मैं उसमें बता दूंगा। अभी आई मीन अभी इसमें इतना टाइम नहीं, ये सेशन और ये वेबिनार हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए रखा है। आई अंडरस्टैंड योर क्वेरीज एंड द क्वेश्चंस। ऑलराइट, रिलायंस इंडस्ट्री 30 मिनट्स ऑन और डे टाइम फ्रेम। रिलायंस इंडस्ट्री तो सेम, आई मीन उसमें हम इंट्राडे कर रहे हैं, अभी भी मैं इंट्राडे ही ढूंढ रहा हूं। इसमें सेल सेटअप देखना होगा, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर एंड पैटर्न दिख रहा है ये, आई मीन इट्स नॉट ए डेली के हिसाब से फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, बट बाय ऑल मीन्स इसमें सेल देखो जरा, ठीक है। सो सेल करो, सेल प्रेफर करो। देव योर व्यू ऑन SBI डेली चार्ट, SBIN on a daily structure।
यार ये जो वेव है ना, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये फेड आउट हो रहा है, लेकिन इसका मोमेंटम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इट्स लाइक ए रिलायंस। पर अगर आपने डेली पर स्टेट बैंक में लाइक ट्रेड अगर करना है ना, आई एम टेलिंग यू गो विद दिस डायरेक्शन, ऑलराइट। पर करोगे कैसे? ये जो वेव है ना इसको खत्म हो जाने दो। अगर आप चाहो तो मैं इसमें आपको ट्रेंड की गाइडेंस दे सकता हूँ, ये ट्रेंड पे ध्यान दो और भी कोशिश करो। आपके पास अगर और रीजंस हैं कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट और हाउ डू यू फाइंड कि ये जो वेव नीचे जा रही है खत्म हो रही है, आई मीन इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, तो फिर आई मीन सिंपल सा वे है, ट्रेंड लाइन के बाहर आने दो। यहां तक के टारगेट्स के लिए आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा भी नीचे भी जाके आई मीन ऊपर के लिए मिल जाएगा। सो 200 रुपए तक 50 रुपए का टारगेट है। ऑलराइट, सो गो विद द बाय साइड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेल साइड फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है, सेल साइड अगर आप चाहो तो इंट्राडे कर सकते हो। पोर्टफोलियो खरीदने का टाइम अभी आएगा या वी मिस्ड, विल निफ्टी ब्रेक इट्स लास्ट लो 7200? सभी पोर्टफोलियो खरीदने के लिए देखो हम अजम्पशन ले सकते हैं मार्केट मार्केट यहाँ पे क्या करेक्टिव पैटर्न बनाएगा, क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट्स up to the market. We are not the one who can decide it, but based on the scenarios and the situation, देखो अगर पोर्टफोलियो बिल्डअप भी करना है तो अपनी आपको ऑलरेडी बिल्डअप कर देना चाहिए जब ये 8500 के आसपास आए। हमेशा बॉटम फिशिंग मत करना। पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं कि आपने बिजनेसेस बहुत अच्छे अच्छे चूज कर रखे होंगे जिसमें आप बने रहना चाहते हो, राइट? ऐसा तो है नहीं 6 महीने 5 महीने बाद उनको बेचना है आपको। तो वो अगर करना है तो वो तो ट्रेडिंग में आता है, वो फिर उसका फिर ये इन्वेस्टमेंट वीकली मंथली टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं। एनीवेज नेक्स्ट पोर्टफोलियो के लिए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको इस जोन में मिल जाएगी। यहाँ पर जब आपका मार्केट आए तो बिल्डअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा अपना पोर्टफोलियो, पर मेक श्योर उसमें रिलायंस को थोड़ा दूर रखेगा, क्योंकि रिलायंस में थोड़ा और अच्छा डीप पुल बैक अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो होगा क्या कि यहाँ से कितना चल रहा है, 1400 चल रहा है, तो 1400 से 1600 1700 जाएगा, 1700 से रिवर्स बैक करके 1300 आ जाएगा, 1200 जाएगा। तो उसमें फिर ट्रेड करो, उसमें पोर्टफोलियो अभी मत बनाओ। ऑलराइट, रिलायंस का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ले लिया है। कैन यू डिस्कस ऑल द पॉसिबिलिटीज इन निफ्टी प्लीज? कैन यू डिस्कस ऑल द पॉसिबिलिटीज इन निफ्टी? आई मीन देखो मार्केट किसी भी टाइम पर दो ही डायरेक्शन में जाता है, और आई मीन या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, साइडवेज है, तीसरी पॉसिबिलिटीज है ना। अब रही बात वेव, आई अंडरस्टैंड व्हाई आर यू आंसर क्वेश्चनिंग दिस क्वेश्चन। ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब यहाँ पे क्या सारे पैटर्न्स बन रहे हैं वही पूछ रहे हो ना। देखो आपका काम एज ए ट्रेडर यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटी को श्रिंक कर कर एक या दो पॉसिबिलिटी पे लाना होता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। ऑलराइट, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं दैट वी डिस्कस इन डिटेल इन आवर ट्रेडिंग रूम विद आवर स्टूडेंट, पर यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि वो पॉसिबिलिटीज आपको बताऊं जो एग्जीक्यूशन की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, आई मीन कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर आपका काम एज ए ट्रेडर में आई एम टेलिंग यू पॉसिबिलिटीज को बढ़ाना नहीं है, पॉसिबिलिटीज को कम करना है। सो डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि कैन यू डिस्कस ऑल द पॉसिबिलिटीज इन निफ्टी। इंस्टेड ऑफ दिस आस्क कि कैन यू जस्ट डिस्कस वन पॉसिबिलिटी इन निफ्टी। ऑलराइट, एंड राइट नाउ दैट इज द पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि विल कम बैक एंड टैग द हाइस, दैट्स द पॉसिबिलिटी, दैट इज द ओनली वन पॉसिबिलिटी। तो सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी थी उसको श्रिंक कर कर मैंने इस पॉसिबिलिटी पे फोकस किया है, क्योंकि इसकी तरफ इस पैटर्न एंड इस स्ट्रक्चर के ज्यादा इंक्लाइंड रूल्स और रेगुलेशन या फॉर्मेशन है। ऑलराइट, अब उसको अटैक कैसे करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे कैसे करेंगे, दैट यू शुड नो। ऑलराइट, इफ यू डोंट नो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर ट्रेडिंग रूम। ऑलराइट, एनीवेज मैं ट्रेडिंग रूम के बारे में बता दूं, अगर आप में से कोई एक्टिव ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, आई मीन एक्टिवली अगर कोई मार्केट को ट्रैक कर रहा है एंड यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, लाइक हमारे ट्रेडिंग रूम का ट्रायल भी अवेलेबल है इफ यू वांट टू लाइक ज्वाइन फॉर दैट। इसकी जो कॉस्ट है इतनी अफोर्डेबल है, आपकी जो निफ्टी के लॉट का एक लॉट का जो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगता है उससे भी कम पर डे में आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रेड्स में बताता हूँ ट्रेडिंग रूम में। अभी इसी वीक की बात करो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही हमने ना बहुत सारे लाइक एक 1:2 की ट्रेड थी, एक 1:4 से ज्यादा की ट्रेड थी, और आज ही 1:2 की ट्रेड थी। तो आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट दैट प्लान, बट ओनली फॉर द ट्रेडर्स। ये किन के लिए फायदेमंद रहेगा? जो एक्टिव ट्रेडर हैं, आई मीन जो हफ्ते 2 हफ्ते लाइक 3-4 दिन में एक आध बार मार्केट ट्रैक करते हैं, आपके लिए नहीं है वो ट्रेडिंग रूम। जो एक्टिव ट्रेडर मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर फिर भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आई मीन इट्स वर्थ ज्वाइनिंग आवर ट्रेडिंग रूम। ऑलराइट, मदरसन सुमी इन रिलायंस कब खरीदना चाहिए? FSL अकॉर्डिंग टू वेव 3 कब लेना चाहिए? टाइम फ्रेम आप मुझे बता दें किस पे आप पूछ रहे हैं। सिप्ला ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, यार सिप्ला
सिप्ला तो बाय है और ये बहुत पहले का बाय है, आप लेट हो गए हो, बस छूट चुकी है। अगर आप ये बाय आपको याद हो तो यहाँ कहीं से बताया था मैंने, लाइक अब बस छूट चुकी है। फिलहाल अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है तो कैसे करोगे, वी आर हैविंग दिस वन वेव, एक सेल बनेगा इसमें नेक्स्ट 15 दिनों के लिए शायद। सो आई मीन वो जो सेल है ऑप्शनल होगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग शायद, क्योंकि वो जो सेल होगा ना वो ट्रेंड के अगेंस्ट में आएगा। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा स्किलफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल आपको होना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि ज्यादा से ज्यादा डाटा आपको दिखा सकूं, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना टाइम क्यों ले रहा है शिफ्ट होने में। ऑलराइट, तो इसकी जो डेस्टिनी एंड रिकवरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, फिर यहाँ तक की एंड यहाँ तक की टैगिंग की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं पर सेलर्स नहीं आएंगे। अगर इसमें सेलर्स आए फॉर शॉर्ट टर्म सेलिंग तो यहीं कहीं आएंगे। अगर नेक्स्ट सिप्ला ऑन डेली टाइम फ्रेम, हाँ नेक्स्ट अगर डेली टाइम फ्रेम का करना है, शॉर्ट टर्म अगर सेल करना चाहो तो ट्रेंड लाइन के बेस पे कर सकते हो। स्टॉप आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, अगर नहीं पता है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर ट्रेडिंग रूम। बेस्ड ऑन दिस सिनेरियोज आप इसकी 38% तक सेल सेटअप देख सकते हो, लेकिन जैसे ये खत्म हो आपने ये ट्रेड दोबारा करनी है। बाय ऑल मीन्स दिस इज अपसाइड एज ऑफ नाउ, राइट नाउ ये ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में 750 टच कर देगा। सो गो विद दैट। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप बिगिनर नहीं हो मार्केट में, तो डेफिनेटली आप ये ट्रेड कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आप बिगिनर हो तो भी फिर आपको, सभी ट्रेडर को ये तो मिस नहीं करना चाहिए। ये रिलायंस की तरह पैटर्न होगा अगर यहाँ पे पुल बैक देता है तो, सो डोंट मिस ऑन दैट। ऑलराइट Dave, my humble request, please share a video on your favorite trade setup twice in a month. ट्रेड सेटअप का वीडियो, आई मीन स्ट्रेटजी वाइज पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो? स्ट्रेटजी वाइज पूछ रहे हो तो सॉरी कि मैं पब्लिकली अपनी स्ट्रेटजी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट लेट मी थिंक ऑन दैट। आप थोड़ा सा क्वेश्चन और क्लियर कर देंगे तो मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा आंसर उस पर कर दूंगा। आई एम ए बिगिनर, विच बुक यू वुड यू रिकमेंड फ्रॉम योर वेबसाइट टू गेट स्टार्टेड? अगर बिगिनर हो, कोई खास नॉलेज नहीं है, तो आप जो बुक पर एलियट वेव का बुक है फर्स्ट वाला, नॉट द सीक्रेट वन, अगर एलिट वेव का बुक पढ़ोगे बिगिनर हो तो वहां से स्टार्ट करो। देन आफ्टर दैट अगर आप एलिट वेव आपको समझ में आता है, इफ यू थिंक एलिट वेव, पहली बात तो वेव ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है, राइट? लिसन टू दिस, पर यही इसको खास बनाता है दूसरे सेटअप से, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं है, सबको समझ में नहीं आती है। एंड दैट इज द रीजन, लाइक किसी और सेटअप या एनालिसिस से चलने में जो चलने की प्रोबेबिलिटीज होती हैं वेव ट्रेडिंग की ज्यादा है, बिकॉज लाइक नॉट मेनी पीपल आर डूइंग इट। ऑलराइट, सो आप अगर चाहो तो एलिट वेव से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट इफ यू थिंक इट्स फॉर यू तो उसके बाद आप चाहो तो रेस्ट ऑफ द बुक्स आप रीड कर सकते हो, या फिर यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर ट्रेनिंग इन एलिट वेव विच इज फ्री। ऑलराइट, your way of analyzing the market is inspiring me, learn a lot. Thank you so much, Ishwar ji. I'm glad I'm helping you out. Vodafone and Idea grasping on an hourly time frame. नीरज जी मैं एक चार्ट ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 11 मैसेज अनरीड पेंडिंग है मेरे पास, तो उसके बाद अगर टाइम बचता तो फिर बाकी स्क्रिप्ट आप पूछ लीजिएगा। एनीवेज, आवरली टाइम फ्रेम पे वोडाफोन पे ये जो टैगिंग है ना यहाँ पे 8 रुपीज के बाद सेल सेटअप देखो जरा। ऑलराइट, सो ये वेव को जाने तो इसमें चाहो तो इंट्राडे करो, यहाँ के बाद ये डाउन साइड के लिए देख सकते हो। उसके बाद ये टैग करेगा कि नहीं ये थोड़ा श्योर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बॉटम है, बट यहाँ के बाद एक सेल सेटअप ही बन सकता है फ्रेश एग्जीक्यूशन की अगर आप बात करें तो। ऑलराइट, 1000 आने के बाद क्या वो फिर से डाउन जाएगा या वो अप इम्पल्स देगा? 10,000 आने के बाद, आई मीन निफ्टी की बात करो, 10,000 तो उसी पे आएगा। 10,000 पे आने के बाद वो 10,000 की फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, ये एक डाउन देगा या अप देगा। एज ऑफ नाउ तो अगर आपने टेलीग्राम में या ट्विटर पे आइडिया पढ़ा है, आइडिया देखा है मेरा, तो आपको पता होगा मैं इस पैटर्न को कैसे देख रहा हूँ। मेरे पास उसके रीजन है, मैं इस तरह व्हाई एम आई लुकिंग एट दिस पैटर्न दिस वे। ऑलराइट, एक अच्छे रीजन है। तो रही बात 10,000 आने के बाद वो क्या करेगा, ये डिपेंड करता है बहुत इस वेव पर। ये 10,000 पर आ रहा है, वो वेव कैसी है, उसके इंटरनल्स कैसे हैं, उसके फॉर्मेशन कैसी है, तो उस वेव पर अगर उसके बाद मुझसे पूछो तो क्लियरली मैं आपको तब बता पाऊंगा। आई मीन इट्स समथिंग कि लेट्स नॉट अज्यूम इट, आई मीन टेलिंग इट्स मार्केट, ये मार्केट है, यहाँ किसी की प्रोडिक्शन वगैरह कुछ नहीं चलता। हाँ सो हमें एज ए ट्रेडर एजुकेटिव डिसीजन लेना होता है, इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेना होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आप बताओ कैसे प्रिंट होगी, ऑलराइट, किस तरह की कैंडल्स में प्रिंट होगी, वो देखना जरूरी है। बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो अभी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैंने बता तो दिया है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक इस तरह के और इस तरह के पैटर्न्स में क्या हो सकता है, पर वो और भी ज्यादा आप कंफर्म बता सकते हो जब आपके पास पीस बाय पीस, इट्स लाइक ए पजल,
आप पजल होते हैं ना बच्चों के, जो क्यूब्स में होते हैं, बहुत सारे क्यूब होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, आप उन्हें जोड़ रहे हो, तो आप उन्हें जोड़कर देखते हो, फिर एक पिक्चर क्लियर होती है। और जब पिक्चर क्लियर होती है, ओह देन यू थिंक दिस इज दी पिक्चर, दिस इज लाइक पिक्चर ऑफ एलिफेंट, पिक्चर ऑफ डॉग्स, कैट्स, व्हाटएवर। बट जब वो बिखरे होते हैं तब आपको पता नहीं होता। तो जैसे जैसे इसमें पीस मिलते जाएंगे, स्पेशली अगर ये वेब का पीस मिल जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इसके बाद करने क्या वाला है। पोर्टफोलियो का FSL और मदर सुमी पूछा। पोर्टफोलियो में अभी मैं अमित जी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी मेरे ना 15 मैसेज फिर से हो गए हैं अनरीड, तो कोशिश करता हूँ। FSL को अगर मुझे बाय करना है तो ये सपोर्ट जोन देखो जरा, इस सपोर्ट जोन के बाद, इस ट्रेंड के टूटने के बाद हम बाय देख सकते हैं। तो ये अगर इसके बाद यहाँ कहीं बाहर आते हैं तो समवेयर हियर हम बाय कर सकते हैं। अदर देन दैट तो मुझे इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा। तो पोर्टफोलियो वाइज दिस इज द पॉसिबिलिटी हियर। इसके अलावा लेट मी गो थ्रू इट। पास्ट ट्रेड सेटअप एंड पैटर्न विच गिव्स मोर रिटर्न्स लाइक 1:5 एंड 1:2 मोर। आई मीन वो जो ट्रेड सेटअप है दैट इज प्राइवेट टू आवर ग्रुप, बट फिर भी अगर मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप बताने के। आई मीन इसके लिए फिर आप टेलीग्राम में कनेक्ट रहे हैं, आप होंगे ऑलरेडी टेलीग्राम में। ऐसी चीजें मैं यूट्यूब पे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो अगर कभी मेरा मन हुआ, फ्री टाइम हुआ, आई मीन एक तो मेरी जो टाइम शेड्यूलिंग है ना फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इतनी टाइट है, मेरे खुद के ट्रेडर्स के साथ में लाइक 1-on-1 मेरा सेशन चल रहा है, उसके बाद अभी मई का कोर्स चल रहा है। बट इसके अलावा भी अगर मुझे मंडे टू फ्राइडे का भी फुर्सत मिली या टाइम मिला, किसी कोई रीजन से अगर कोई सेशन कैंसिल होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, स्टे कनेक्टेड। सो एक सेशन में आप लोगों के लिए कर दूंगा उस टाइम, ऑलराइट। सो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अरबिंदो फार्मा ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, इज इट शोइंग डाइवर्जन फॉर शॉर्ट? सिर्फ डाइवर्जन रीजन नहीं होना चाहिए आपके लिए सेल करने के, पर मैं देख लेता हूँ वहां पे अगर आपके पास सेलिंग रीजन है तो बाय ऑल मीन्स इसमें देखना तो आपको सेल ही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको यहां से सेल करना चाहिए। इसमें सेल एक अच्छा सेल आप कर सकते हो जब आप ये स्ट्रक्चर तोड़ोगे। डाइवर्जन की टेंशन मत लो, क्योंकि वो डाइवर्जन तो आपको इसके बाद भी दे देंगे, इसके बाद भी दे देंगे, इसके बाद भी दे देंगे। जो नाइस सेल आपको मिलेगा वो स्ट्रक्चर टूटने के बाद फ्लैग वगैरह या कोई पैटर्न अगर यहाँ पे मिले ना, सो वो आप सेल यहाँ पे कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड कोई खास नहीं है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका टारगेट्स बनेंगे पहली ट्रेड के। लेकिन लेट्स से अगर मार्केट आपके फेवर में और यही मूव थोड़ा नीचे आ जाता है तो अलग बात है। बट जब आप ट्रेड लो ना तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ के आसपास आपको एक्शन लेना है। सो एट द मोमेंट आरो फॉर्मा में मुझे ये ट्रेड दिख रही है, आपकी आइडेंटिफिकेशन शॉर्ट साइड की करेक्ट है, बस उस रीजन से यहाँ पे सेल मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे सेल करोगे ना तो बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो एक 1 अप और पॉसिबल है। ऑलराइट, so be careful. Thanks a lot Dave for your consideration, you're welcome. All right, so finally all the questions are up. So what time it is? 7:45. So thank you guys, thank you so much for coming. आपके लिए ये जो वीक है अब खत्म हो चुका है। सो मेक श्योर जो बिगिनर्स हैं वीकेंड्स को आप लर्निंग में स्पेंड करो, एंड जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, समझ रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर आए हैं, सो स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ओवर द वीकेंड्स। I'll see you next week. और स्पेशल सेशन की अपडेट मैं टेलीग्राम पे कर दूंगा, तो जो भी लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं जस्ट मेक श्योर कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ऑलराइट, सो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट, अटेंड दैट। ऑलराइट, I'll see you next time. Thank you so much. Bye bye.